देवरानी जी सुनो, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और आपके जेठ जी इस घर के होम मिनिस्टर हैं और आपके पति इस घर के वित्तीय मंत्री हैं और ननद जी इस घर की योजना मंत्री हैं। अब तुम बताओ, तुम कौन सा पद संभालोगी इस घर में? जेठानी जी, मैं ना इस घर की सरकार ही गिरा दूंगी और गलती से भी सरकार को बनने नहीं दूंगी। माँ, आप भाभी से नाराज हैं क्या? आप ऐसे मुंह क्यों फुलाकर बैठी हैं? अरे बिटिया, तुम्हें नहीं पता, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है। माँ एक बात बताओ, भाभी घर का सारा काम करती है? हाँ करती है। घर के सब लोगों का खुशियों का भी ख्याल रखती है? हाँ वो भी रखती है। तो माँ, अगर भाभी को अपनी माँ से बात करके खुशी मिलती है तो आप क्यों मुँह फुला लेती हैं? अब उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपनी माँ की मोह छोड़ देनी चाहिए। माँ, अगर शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ से बात करना गलत है तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं आपको फोन नहीं करूंगी। इससे तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश होंगी ना। जरा सोचो माँ, अगर मेरी सास मुझसे ऐसे मुंह फुला लेंगी तो आपको कैसा लगेगा? सही बोल रही है बेटा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू सही है, मेरा ही स्वभाव गलत है। बेटा, कई बार बच्चे हमसे भी समझदार होते। तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, तभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। हाँ, मेरे अंदर ही कमी है, क्योंकि मैं गूंगी, बहरी और अंधी बनी हुई हूँ रिश्ता बचाने के लिए। प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा। देवरानी जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है। आप चलिए मेरे साथ, मेरी हेल्प करवाइए। जेठानी जी, मेरे पापा ने 15 लाख रुपए इसलिए नहीं दिया था कि मैं यहाँ आकर आप सबकी काम वाली बाई बन जाऊँ, बल्कि मेरे पापा ने 15 लाख रुपए इसलिए दिया था कि मैं इस घर में महारानी जैसे बैठ सकूं। देवरानी जी, कौन बोलता है कि जो लड़कियां ससुराल में दहेज लेकर आती हैं वो घर का काम नहीं करती हैं? घर का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो जेठानी जी, आप ना मुझसे बिल्कुल काम करवाने की उम्मीद ही मत रखना, समझिए आप। पर देवरानी जी, मैं घर का काम अकेले पूरा कैसे करूँगी? जेठानी जी, किसने कहा कि आप अकेली हो? वो मोटी वाली ननद जी है ना, आप उनको ले लो, उनका वेट भी कम हो जाएगा और आपका सेहत भी बन जाएगा। देवरानी जी, आपको पैसों का घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है, आप ना पूरी पागल हो चुकी हो। अच्छा जेठानी जी, ठीक है, फिर मैं पागल ही सही। अब आप जाओ यहाँ से। क्या देवरानी ने जेठानी के साथ सही किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बहू जी। माँ जी, तूने तो खाना बना लिया है ना, फिर रसोई में क्या कर रही है? वो माँ जी, दीदी ने बोला है उनको लौकी नहीं खानी, उनको खीर खानी है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तू सबको बिगाड़ दे। माँ जी, मैंने क्या किया? बेटा, जब तू बिहार के इस घर में नहीं आई थी ना, तब हमारे घर में चाहे लौकी बने, भिंडी बने या करेले बने, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई ये कह दे कि हम नहीं खाएंगे। और तू यहाँ पे सबकी फरमाइशें पूरी कर रही है। नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत थी सबके लिए अलग अलग पकवाने बनाने की? तेरी अपनी जिंदगी नहीं है, तेरे अपने काम नहीं है? है माँ जी। तो जाके अपना काम कर। और हाँ, कल सुबह उठकर करेले की सब्जी बनाना, तब मैं देखती हूँ कैसे कोई नहीं खाता, कैसे इनकार करते हैं। बहू के घर में आने से सबके सब मॉडर्न बने घूम रहे हैं, बताती हूँ उनको मैं। ठीक है माँ जी। क्या आपके पास भी ऐसी सास है? अरे मम्मी जी, ये देखिए, मेरी मम्मी ने आपके लिए साड़ी और ये दीदी के लिए कपड़े और फ्रूट भिजवाए हैं। ये लीजिए मम्मी जी। अरे वाह भाभी, ये बहुत प्यारा है, पर तुझे ये सब लाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी जी, वो माँ ने भेज दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, तेरे पापा का पेट्रोल पंप का बिजनेस कैसा चल रहा है? मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मेरे पापा की सब्जी की दुकान है। इसीलिए तो कह रही हूँ बहू, ये इतने महंगे कपड़े, संतरे, नारियल पानी, इसके कपड़े भिजवाने की क्या जरूरत थी? अभी 20 दिन पहले तो 10 कुंटल चावल, 10 कुंटल गेहूँ भेजा था, इतना कम था क्या? माँ बोलती है दोनों परिवार के बीच लेन देन से प्यार बना रहता है। इतना ही प्यार बनाकर रखना है ना, तो अपने मम्मी पापा से कह दो कि कभी बुलाए हमको चाय पे। दोबारा से अपनी मम्मी को कह देना कि इतनी सारी सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बहू लाई है, कोई ATM कार्ड नहीं। रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए ये महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और तेरी माँ का दिल तो। भाभी, अरे दीदी आप आइए ना, ये लीजिए दीदी पानी। भाभी, आपका कड़ा तो बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं ले सकती हूँ क्या? अगर आपको पसंद है तो आप रख लो। थैंक यू भाभी। मैं सोच ही रही थी अभी तक महारानी कुछ मांगी क्यों नहीं। भाभी, आपके ज्वेलरी कलेक्शंस तो बहुत अच्छे हैं, मुझे ये वाला झुमका बहुत पसंद आया, मैं ले लूँ क्या? ठीक है दीदी, अगर आपको पसंद है तो आप रख लो। थैंक यू भाभी। ये कुछ खरीदती वरीदती नहीं है क्या? जब देखो तब मुझसे मांगती रहती है।
भाभी, अरे दीदी आप इस बार इतने दिनों बाद आए। क्या बताऊं भाभी, आजकल घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। हर चौथे दिन में तो यहीं टपके रहती है और कहती है कि मौका नहीं मिलता। अच्छा भाभी वो सब छोड़िए, ये देखिए मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। ये किस खुशी में? इसमें खुशी की बात क्या है भाभी, आप भी तो मुझे अपनी हर वो चीज दे देते हो जो मुझे पसंद आ जाती है, तो मैं आपके लिए साड़ी नहीं ला सकती? हे भगवान, मैं अपनी ननद को कितना गलत समझ रही। बहुरिया, बहुरिया उठ, 8 बज गए हैं। आप इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुबह के 10 बज चुके हैं मैडम। क्या 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ? हे भगवान, किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि शादी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम दुल्हन का ही होता है, तो मुझे लगा तुम थक गई होगी, तो इसलिए मैंने सबको बोल दिया था कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। मुझे तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या और तुम्हें क्या खिलाऊंगा। आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, वो थोड़ी मेरी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानना। मेरी बातों को कभी दिल से मत लगाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाय बेबी जी, कुछ होगा तो मुझे कॉल करना। मैंने सुना था अरेंज मैरिज में पति बहुत खड़ूस होते हैं, पर ये तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट करें। देवर जी, आपको आपके भैया बुला रहे हैं। मम्मी, क्या बनाऊं आपके लिए नाश्ते में? अरे बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वो बना दे। ठीक है मम्मी, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा रुक। हाँ मम्मी बोलो। बेटा तू खुश तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? बस बेटा, मैं ये चाहती थी कि तू शादी करके जहाँ भी जाए बस खुश रहे। हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे इतने अच्छे पति मिले। चलो ठीक है, वैसे मेरा दामाद है बहुत अच्छा। हाँ जी मम्मी, वैसे वो अच्छे तो बहुत हैं। हाँ वही तो, वरना आज के टाइम में कौन अपनी सास को तीरथ करवाता है। हाँ मम्मी, वैसे भी इनकी आदत बहुत अच्छी है और सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं ये। चलो ठीक है बेटा, तू खुश तो मैं भी खुश। जग घूमे थारे जैसा।